Hello everyone, our topic for today is OIC, that is Organization of Islamic Cooperation. ये अभी रिसेंटली जो है हमें इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि अभी अभी हमारी वॉर लाइक सिचुएशन थी इंडिया पाकिस्तान की, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया को जो है इसमें ब्लॉक किया है पाकिस्तान ने। डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ मुस्लिम नेशन, इंडिया में जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है दैट इज 12%, तो भी इसको ब्लॉक किया गया है। किसने इसको ब्लॉक किया है? इसको पाकिस्तान ने ब्लॉक किया है क्योंकि जो ओआईसी है वो कश्मीर को एज ऑक्यूपाइड इंडिया मानता है, ना कि उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर माना जाता है। इस वजह से इंडिया को जो है इस ऑर्गेनाइजेशन से ब्लॉक किया गया है। अब इसमें 47 मेंबर स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग ईरान एंड पाकिस्तान, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू रेज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम world, and it is the second largest intergovernmental organization of the after the United Nations, and its headquarters are in Jeddah, Saudi Arabia. Jeddah, Saudi Arabia. Okay, next topic is Gulf Cooperation Council. This is a very important topic क्योंकि अभी अभी मतलब 2023 से ही इसराइल, बेसिकली ये रीजन वैसे तो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, लेकिन अभी इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लेबनान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ईरान के साथ इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अभी वॉर लाइक सिचुएशन बनी है वहाँ पर। तो इस वजह से ये जो गल्फ रीजन है वैसे ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एम क्या है? सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए कि रीजनल चैलेंज, ऑब्वियसली जो भी रीजन जो भी इसका यहाँ पर होता है उसके रीजनल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए फेस बाय अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ मेंबर्स ऑफ। अब गल्फ मेंबर्स है कौन कौन से? यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत। मैंने आपको एक पीछे वीडियोस में अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में भी बताया था, मुझे कमेंट में बताना वो किस किस के बीच में है और किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, अब क्योंकि ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, हमें लगता है कि ईरान तो इसका मेंबर होगा ही होगा, ईरान और इराक, बट नो, दे आर नॉट मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है ना, वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब इंडिया का जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ होता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और इंडिया का इसके साथ ट्रेड डेफिसिट चलता है। ये हमारे प्रीलिम्स के ना क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं कि किसके साथ किसका ट्रेड डेफिसिट है, कितना किसके साथ किसका ट्रेड सरप्लस है। जैसे यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, तभी तो हमारे ऊपर ट्रेड टैरिफ उसने लगा दिए। टैरिफ क्यों लगा रहा है? क्योंकि हमारा यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस है, 26% का उसने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है। ठीक है, तो जीसीसी के साथ हमारा क्या है? ट्रेड डेफिसिट है। अब जीसीसी इंडिया को 50% से ज़्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करता है और 70% जो है नेचुरल गैस सप्लाई करता है। ठीक है, कतर इज इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ LNG, दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि LNG इंडिया कहाँ से सप्लाई करता है, दैट इज कतर। अब यूएसए के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्रीलिम्स के पास, सी मैंने लिखा ही वो सब है जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज अपने नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपको लास्ट डे में रिवाइज करने में, कलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, सो यूएसए के बाद जो जीसीसी काउंसिल है, जीसीसी कंट्रीज हैं, वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है रेमिटेंसेस का। तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चंस बनते हैं कि फर्स्ट सोर्स हमारा सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है, दैट इज यूएसए, देन कम्स योर जीसीसी और उसके बाद मैक्सिको। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रियाद, सऊदी अरेबिया। जेदा, सऊदी अरेबिया किसका हेडक्वार्टर्स है? अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि जेदा, सऊदी अरेबिया किसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे इंडिया की ना काफ़ी, अब रेमिटेंसेस भी तो तभी आ रही क्योंकि हमारे इंडियन वर्कर्स काफ़ी हैं, तो यहाँ पे काफिला सिस्टम जो है काफ़ी रहता है। अब काफिला सिस्टम है क्या? ये एक सिस्टम है माइग्रेंट वर्कर्स का। ठीक है, जो इंडिया से माइग्रेट होते हैं या कौन सी भी कंट्री से माइग्रेट हो रहे हैं, तो ये सिस्टम है माइग्रेंट वर्कर्स का, वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट एंड इमिग्रेशन स्टेटस। इमिग्रेशन स्टेटस
control prevalent in GCC countries. दैट इज व्हाट काफला, ये हमारा हिस्ट्री का भी टॉपिक है एक, पता है, काफला सिस्टम, ठीक है। तो काफला सिस्टम जो है माइग्रेंट वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक जॉइंट एक्शन प्लान 2024 से 2028 का अडॉप्ट किया गया एट द रिसेंटली हेल्ड स्ट्रेटेजिक डायलॉग मीटिंग। तो इस वजह से भी जीसीसी जो है हमारा इंपॉर्टेंट माना जाता है। Okay, so that's all for today. I'll meet you in the next class with new videos, new topics. Till then, do like, share with your friends, subscribe and comment down below. और अच्छे से पढ़ते रहो, revise भी करते रहो. I'll see you in the next class. Thank you very much.